हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये देखनी है, ये जो टाइम है, ठीक है, जैसे कि आने वाले 15 डेज़ या 20 डेज़ में आपके लाइफ में कौन सी बड़े ब्लेसिंग्स आने वाले हैं जो आप रिसीव करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाले हैं, तो डेफिनेटली जो लोग देखेंगे उसमें से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली रेजोनेट करेगा और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना करे, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बट ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंच रहा है, अगर आप देखने आए हो तो कुछ ना कुछ मैसेज इसमें से आपके लिए होने की चांसेस तो है, ऐसा है, ठीक है। इसमें और भी एक चीज़ है, मैं बता देती हूँ कि जैसे कि अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं और आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो मैं बताना चाहूँगी कि प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना है तो इसके लिए मेरी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर मेरी असिस्टेंट के पास रहते, तो उस हिसाब से मतलब जैसे कि कोई जैसे बहुत कोई करते हैं ना आजकल वीडियो कॉल कर देते, ये सब मत किया कीजिए। ये बिहेवियर तो प्रोफेशनल नहीं है। आप लोग नॉर्मली मैसेज करो, आपको बताया जाएगा रीडिंग के क्या रूल्स रेगुलेशन है। अगर आपको कंफर्टेबल लगेगा आप आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना, है ना। दूसरी चीज़ ये है, प्राइवेट रीडिंग के लिए वो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ना, वहाँ वो प्राइवेट रीडिंग के लिए होते हैं, राइट। तो आप ना कोई ऐसा मत करना कि वहाँ पे जाके जैसे कि डायरेक्ट रीडिंग के लिए मत पूछना, जैसे बहुत कोई क्वेश्चंस भेज देते हैं कि ये रीडिंग करके दीजिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है। सो यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड्स रखे हैं। पी का कार्ड रीडिंग है बेसिकली। व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू, आने वाले दिनों में क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। तीनों कार्ड है। सबसे पहला कार्ड जो है क्लियर योर एनर्जी फील्ड, ठीक है। दूसरा कार्ड है बिल्ड स्ट्रेंथ और थर्ड कार्ड आपका है कनेक्ट विथ फायर। तो आप अपने इंट्यूशन के थ्रू जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको पिक करने की कोशिश करिए और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने सबसे पहले ये कार्ड पिक किया विच इज़ क्लियर योर एनर्जी फील्ड, ठीक है, ये दोनों कार्ड मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू, जिन्होंने भी ये कार्ड पिक किया। चलिए फॉर पाइल नंबर 1, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली मैं चैनल कर सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए रियूनियन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए शादी की प्रपोजल आ सकती है, अरेंज मैरिज के तौर पे भी आ सकते हैं या फिर आपके लवर की तरफ से मिल सकता है। मैरिज हो सकता है आपके घर में, आपके सिस्टर या कज़िन ब्रदर, ऐसा किसी का शादी हो, या फिर आप हमेशा से चाहते थे ना, एक ड्रीम होता है ना कि समथिंग टू डू विथ सेलिब्रेशन फॉर पाइल 1। लेट मी सी व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 1, जिन्होंने ये कार्ड पिक किया है। सन एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, सन की एनर्जी। मैं बात कर रही थी शादी की, देखो लवर्स आए हैं, यूनियन है कुछ लोगों का, और नॉट जस्ट यूनियन बट इट्स लाइक मैरिज, यस। और ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो लोग वेट नहीं किया अपने हार्ट ब्रेक के बाद कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। नो, आपने ऐसा नहीं किया, आपने सरेंडर किया। ये उन लोगों का रीडिंग है। नाउ आई गॉट इट, यस। और क्योंकि आपने वेट नहीं किया, क्योंकि आपने सरेंडर किया, तो ये जो पर्सन है फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग बैक। आपने इसको मैनिफेस्ट किया है गाइस। पाइल 1, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये पर्सन आपसे दूर गए थे, ठीक है, और देखो कुछ समय तक तो आपने डेफिनेटली वेट किया, लेकिन आपने वो वेट को ना अपने सर दिमाग में हावी नहीं होने दिया। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि वेट करके रह जाते हैं सालों साल,
और फिर सोचते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने इतने साल वेट किया, क्योंकि इतने साल वेट करना ही नहीं है, राइट। आपको क्या करना है, आपको सरेंडर कर देनी है। अगर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको डर लग रहा है कि वो आपसे छूट जाएगा, इसका ये मतलब है आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं है। बट जो पाइल नंबर 1 है, आपने मैनिफेस्टेशंस के हर एक रूल एंड उसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर एक रूल को समझ लिया है। तो आपने पहले थोड़े समय ज़रूर वेट किया, बट फाइनली उसको आपने लेट गो किया, सिचुएशन को आपने सरेंडर किया और आपके मैनिफेस्टेशंस फाइनली वर्क कर रहा है। सो फाइनली आपके जो पर्सन थे जिन्होंने शायद आपको पिक नहीं कर पाए थे पहले फॉर व्हाट एवर रीज़न, फाइनली दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक, आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहे हैं। ऑल्सो आई कैन सी दैट ये जो पर्सन है, ये मुझे लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है गाइस, ठीक है। तो आपने इनर वर्क बहुत अच्छे से किया, ठीक है। एंड मैं अभी भी बताऊंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सरेंडर कर दिया और मैं एकदम मस्त रहती हूँ तो या रहता हूँ, तो आप सिट्रीन क्रिस्टल वेयर करो अपने लेफ्ट हैंड में, आपके मैनिफेस्टेशंस को और भी अच्छे से ये पावर देगा, क्योंकि ऐसे भी सन की एनर्जीज़ है, ठीक है। और इस बार ही ये पर्सन जो आएंगे ना, आपको मैरिज प्रपोजल देंगे डायरेक्टली, क्योंकि मुझे यूनियन दिखता है, इनर यूनियन। आपने बेसिकली खुद का इनर यूनियन किया, तो इसीलिए आपका आउटर यूनियन होगा। आपने, मुझे लगता है, मैनिफेस्टेशन से सब कुछ सीख लिया। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है ना जो पाइल नंबर 1 को नहीं पता है अबाउट मैनिफेस्टेशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, एवरीथिंग आपने सिखाएगा। इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। वैसे तो मुझे लगता है विद इन आपके केसेस में, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत जल्द, क्योंकि मैं 15 डेज़ के लिए देख रही थी, कुछ लोगों के लिए 8 डेज़, कुछ लोगों के लिए 8 वीक्स भी हो सकता है, बट व्हाट इज़ कमिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जिसके लिए शायद आपने बहुत वेट करा था एक टाइम पे एंड फाइनली आपने उनको लेट गो कर दिया। यस, सो दिस इज़ द ब्लेसिंग्स बेसिकली। क्योंकि इतने सुंदर ब्लेसिंग्स है आपके लिए, तो ये जो पर्सन हैं, इनके साथ जिनके साथ आपका यूनियन है, जो आपके सोलमेट है, उनके क्या एनर्जीज है आपके लिए। अभी मुझे इंटरेस्ट आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने तो भाई सरेंडर कर दिया, देखो है ना, आपने सरेंडर कर दिया। तो अच्छा, तो पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। देखते हैं उनके एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। यस, दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शन। आपने जो मतलब सरेंडर, यस, एक न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि आपने सरेंडर जो करा ना, ये पर्सन, मतलब आपने जिस तरह से काम किया ना मैनिफेस्टेशंस, ये पर्सन पागल हो गए। अभी ये आपको मिस भी कर रहे हैं और इनके जो भी इश्यूज़ थे उसको ख़त्म करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इमोशंस भी है और एक्शंस भी लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। ओके, पाइल 1, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया, विच इज़ बिल्ड स्ट्रेंथ, देखते हैं व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू। आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत जल्द क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ऐसे शायद कुछ लोग पाइल 2 पिक किया है जो स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई कैन पिक दैट एनर्जी। स्टूडेंट हो सकते हो आप, या फिर जस्ट स्टडी कंप्लीट हुआ अभी जस्ट, मतलब बहुत ही यंग एज में हो, 22, 23, ऐसा मुझे दिखता है। व्हाट इज़ द ब्लेसिंग्स? आप फ्री हो जाओगे कोई चीज़ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे क्या? द सन, यस। यस यस यस, ओ देखिए, मैं बता रही थी आप किसी चीज़ से फ्री हो जाओगे। सो मूव ऑन का कार्ड है। सो मुझे ऐसा दिखता है पाइल नंबर 2, कुछ लोगों के लिए आप स्टूडेंट हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने स्टडी कंप्लीट तो कर चुके हो एंड आपको ना कहीं और जाना था, आप बहुत यंग हो। अगर ऐसा है तो तभी ये पाइल आपके साथ रेजोनेट करेगा, नहीं तो आप कोई और पाइल भी पिक कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ का एनर्जीज ऐसे है ना, आपका कुछ ड्रीम है, जैसे कि मानो अगर आप स्टूडेंट हो, फॉर सम पीपल मुझे ऐसा दिखता है, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके घर से आपको बोल के रखा गया है कि आपको यही जगह में रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आप कहीं ना कहीं उतना समझाने के लिए, उतना मनाने के लिए ना डरते हो कि मैं अगर इतना बोलूँगा या बोलूँगी कैसे करके होगा। हो सकता है आपके फैमिली में कोई इतना बाहर गया नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फाइनली मैं देख सकती हूँ कि वो जो गार्ड है आप हटाने वाले हो और आप बोलने वाले हो कि नहीं मेरे को जाना है, ठीक है। जैसे ही आप ये बात कर रहे हो ना, मैं देख सकती हूँ ऐसा नहीं कि आपके फैमिली वालों आपको रोकेंगे, हाँ थोड़ा फाइट्स होगा, बट इवेंचुअली चीज़ें सही हो जाएगी एंड फाइनली आप वो जगह में जा सकते हो पढ़ने या कोई कोर्स करने जहाँ पे आप हमेशा से जाना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि आप जा तो रहे हो, फॉर सम पीपल आप कुछ पुराने जगह से फ्री कर रहे हो खुद को, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि शायद आपका थोड़ा समय पहले स्टडी कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी आप जैसे कोई जॉब या कुछ कर रहे हो या फिर ऐसे ही वेट करो, बट आपका ड्रीम है। जैसे किसी का होता है ना कि मेरे को ये सिटी में जाना है, और मुझे मानो कि कुछ लोगों का ड्रीम रहता है ना मुझे मुंबई जाना है, मुझे एक्टर बनना है, मॉडलिंग करनी है। कुछ लोगों का ड्रीम होते हैं कि मुझे दिल्ली में जाके ना एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेनी है, बट उसके लिए आप आइदर सही से बोल नहीं पा रहे थे घर पे, ठीक है, और या फिर आप डर रहे थे कि शायद घर वालों ने मना कर देनी है, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा दिखता है कुछ लोगों के लिए आप बोल तो रहे थे और आपके घर वाले आपको हल्के में ले रहे थे। क्यों हल्के में ले रहे थे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप वो चीज़ को हल्के में ले रहे थे, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, सो पहले क्या होता है, हमें खुद की एनर्जीज़ को देखनी पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं देख सकती हूँ, आप कहीं ना कहीं जो खुद के ड्रीम है उसको हल्के में ले रहे थे। तो इसके रीज़न के वजह से आपके जो घर वाले हैं, आपके जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो पैशन है, उनको हल्के में ले रहे थे। सो फाइनली मैं देख सकती हूँ आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। स्टैंड का मतलब झगड़ा या फाइट्स तो ऐसे नहीं, बट फाइनली आप शायद ऐसे कुछ करोगे या फिर ऐसा कुछ बोलोगे। यहाँ पे बोलने से ज़्यादा मुझे करने का एनर्जी दिखता है। जैसे कि आप शायद ऐसा करोगे कि कोई फ्रेंड से बात करके मैंने मुंबई में पीजी में रहना है, मैंने तो सब देख ली, ठीक है, या फिर मुझे तो एयर होस्टेस ट्रेनिंग करना है, आप लोगों ने तो नहीं कराया। तो फाइनली वो गार्ड आप हटा दोगे, आप फ्री हो जा रहे हो, और उसी के साथ साथ आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये चैप्टर आपके लाइफ पाथ, आपके पैशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। एंड क्योंकि ये आपके पैशन है, तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस का डोर ओपन कर रहे हो खुद के लिए, फ्रीडम का डोर ओपन कर रहे हो, अबंडेंस का डोर ओपन कर रहे हो, क्लैरिटी के डोर ओपन कर रहे हो, और आपके एंसेस्टर्स के बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। क्योंकि जो भी आप करने वाले हो ना, वो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं करा, तो वो डोर भी आप ओपन कर रहे हो। इसके बाद जो भी आएंगे, मतलब आपके परिवार में आपके भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, या उसके बच्चे, उसमें से लोग ना आपके पाथ को फॉलो कर पाएंगे। तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत रहेगा आपके साथ, पाइल 2, क्योंकि आप एक न्यू डोर ओपन करोगे, और ये डोर आपके पैशन के साथ जुड़ा हुआ है। करना तो आपको बहुत टाइम से था, बट आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा गार्डेड थे, बट मैं देख सकती हूँ आप करने वाले हो कुछ, तो आप एक्शंस लेंगे, आपको कुछ पता चलेगा। जैसे कहीं पे डिस्काउंट में कोर्स हो रहे हैं, या फिर किसी फ्रेंड ने हेल्प कर दी कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको मतलब रेंट सस्ते में हो जाएगा, या कोई अपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट निकल गए। लेकिन ऐसा भी है कि घर वालों ने थोड़ा सा तो मना करेंगे, बट दिस टाइम आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, ये भी मैं देख सकती हूँ। और जैसे ही आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत झगड़ा या कुछ होगा, बट इवेंचुअली दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। और ना भी करे तब भी आप करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू डोर आप अपने लिए और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए ओपन कर रहे हो, अपने फैमिली ब्लड लाइन में, दैट इज़ देयर। और ये इसलिए होगा बिकॉज यू आर ब्लेस्ड, आपके ऊपर ना आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स हैं। पाइल 2 बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप। तो ये है बेसिकली आपका रीडिंग, बहुत सुंदर रीडिंग है आपकी, काफ़ी सुंदर रीडिंग, ठीक है। तो पाइल 2 ये था। मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 के रीडिंग की तरफ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों ने ये पाइल 3 इस कार्ड को पिक किए, कनेक्ट विथ फायर,
व्हाट इज़ द अपकमिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू? फॉर पाइल 3 मैं चैनल कर पा रही हूँ, आपको थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। क्लैरिटी की कमी है आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, चीज़ें समझ नहीं आती आपको, ठीक है। जस्टिस, द स्टार, 3 ऑफ सोर्ड्स, अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, जिसने आपका दिल तोड़ा था, बिकॉज आपके पर्सन की जो कार्मिक साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म होने के टाइम आ चुका है, ठीक है। सो पाइल 3 की रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा। आइदर आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट करते थे जो पर्सन किसी और के साथ इंगेज थे, ठीक है, या मैरिड थे, ठीक है, या फिर उनके एक रिलेशनशिप रहा है, आपको पता था, स्टिल आप उनके साथ थे, और फिर ऐसा एक सिचुएशन आए कि आइदर उनको फोर्स करा गया उनकी फैमिली की तरफ से, या फिर कुछ ऐसा हुआ, सिचुएशन बनी, ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब अपने मन से करा, बट सिचुएशन ऐसे बने कि दिस पर्सन चूज़ टू वॉक अवे फ्रॉम यू एंड इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा, ठीक है। और ये जो हुआ, ये आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ धकेल दिया। धकेल दिया मतलब कैसा होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए होते हैं, उस टाइम पे हमें समझ नहीं आती, राइट। तो ये पर्सन जाने के बाद पहला चीज़ तो मैं देख सकती हूँ, अपने अपने हार्ट चक्र का हीलिंग करा है सही से, ठीक है। आपने वो जो हार्ट ब्रेक था, वो जो सिचुएशन था, उसको अपने लाइफ का एक पार्ट समझा, अपना होल लाइफ नहीं समझा, और आपने कहीं ना कहीं खुद के बहुत अच्छे से हीलिंग करा, पाइल नंबर 3, ठीक है। एंड वो जाने के बाद अपने अपने लाइफ में फाइनली हील होके एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए वो पर्सन जाने के बाद जो ये हीलिंग की जर्नी थे आपके लिए 2 से 3 साल रहा है, कुछ लोगों के लिए 4 से 5 साल, ठीक है। और फाइनली अभी आप हील हो चुके हो। ऐसा नहीं कि अभी देखो फीलिंग्स आपका भी है, वो चीज़ मुझे दिखता है, बट अभी आप हील हो चुके हो। जो अनहील लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं ना, मुझे वही चाहिए, बट जब आप हील हो जाते हो तो आप क्या बोलते हो, हाँ मेरा फीलिंग्स है, बट यूनिवर्स की मर्ज़ी, अगर मेरे लिए वो सही है तो आएंगे, नहीं सही है तो नहीं आएंगे, राइट। तो वही चीज़ दिखता है। ये पर्सन फाइनली आप मतलब ये जाने के बाद आप फाइनली वो फेज से हील हुए हो, बट समय आपको काफ़ी लगा है। कुछ लोगों के लिए तो 2 से 3 साल 4 साल तक लगा है। और मैं ऐसा क्यों मुझे पता नहीं, मैं चैनल किया अभी कि ऐसा शायद कोई है जिनको तो शायद 8 साल लगा है, ठीक है, बट आप करे हो, ठीक है। ये चीज़ ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया नहीं नहीं जाने दो, आपने करा, ठीक है। और फाइनली आपको सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ जो हम बोलते हैं ना, ये समझ में आया। एंड आप कहीं ना कहीं खुद की लाइफ में अच्छे कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। अभी शायद आप इसको, ये पर्सन को और मैनिफेस्ट भी नहीं करते हो। एक टाइम था जब आपने करा था, अभी शायद आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाइल 3, मुझे ये चीज़ दिखता है, ठीक है। सो फाइनली क्योंकि यही पर्सन आपकी ट्रू लव है तो यही वापस आ रहे हैं, ठीक है, बट दिस टाइम इट विल बी स्टेबल, क्योंकि मैं देख सकती हूँ इनके लाइफ में जो अदर कनेक्शन थे वो कार्मिक सिचुएशन थे। तो कर्मिक सिचुएशन आप अपने हाथों से या अपनी इच्छा से एंड नहीं कर सकते हो। कर्मिक सिचुएशन का जो टाइम लाइन है उसी टाइम में ख़त्म होता है, कभी कभी वो बढ़ जाता है डिपेंडिंग अपन दैट टू सोल, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना आपके केसेस में वो टाइम में ना बार बार डिले आया है, मतलब एंड होते होते नहीं हुआ, एंड होते होते नहीं हुआ। तो ये फाइनली ये डिलेइंग के बाद आपके पर्सन राइट नाउ आई एम सीइंग दैट गोइंग थ्रू अ लीगल ट्रबल, लीगल इशू विद दैट कार्मिक, बट फाइनली दे आर कमिंग आउट फ्रॉम इट, ओके। रीज़न आपके इनर वर्क, क्योंकि है ये आपके सोलमेट, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं।
एंड ये पर्सन इतने सालों में एक बारी के लिए आपको नहीं भूला, बट आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ठीक है. सो फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू सो दैट दे कैन ऑफर यू स्टेबिलिटी. और ऐसा नहीं कि वो कार्मिक चला गया बोल के आ रहे, नो, ये आना चाहते थे बट ये मजबूर थे, आ नहीं पाए, ठीक है. एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके ऊपर. हो सकता है आप हील हो चुके हो, इतना आपको ये चाहिए नहीं, कोई और चाहिए, राइट. ये भी हो सकता है, ये आपके चॉइस होगा पाइल 3. बट यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ दिस पर्सन इज कमिंग एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन वैसे तो, ठीक है. ये शायद आके आपको सही से बता भी नहीं सकते कि मतलब क्या क्या हुआ है, बट इनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुआ है बिकॉज दैट सिचुएशन इज़ ऑल्सो कार्मिक. वो तो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे मैंने ब्लेसिंग्स के दौर पे ये पर्सन, देखो आप अगर मुझे पूछोगे क्या ये मेरे लिए सही है कि गलत है, मैं ब्लेसिंग्स चेक कर रही थी और ये आया है तो डेफिनेटली अच्छा है, राइट. तो क्योंकि ऐसा आया है सो आई विल सी द एनर्जी ऑफ द पर्सन टूवर्ड्स यू. पाइल 3, एनर्जी ऑफ द पर्सन टूवर्ड्स यू. बट दिस पर्सन विल बी वेरी स्लो वैसे, ठीक है, स्लो बट दिस टाइम स्टेबल. आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं. द मून, 5 ऑफ पेंटिकल. सी दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू थ्रू आउट, ठीक है. जो इतने दिन आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हुआ, आपको काफ़ी मिस करा है एंड आपको स्टॉक भी करा है, ऐसा मैं देख सकती हूँ, ठीक है. आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आपकी शादी किसी और से हो गया कि नहीं हो गया, ये सब पता करने की कोशिश करें. बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी बेसिकली, दैट इज़ या दिस पर्सन मिस्ड यू अ लॉट and they are ready to leave that third party situation behind and they are ready to work with you, ठीक है. so वो चीज़ दिखता है and the person is basically changing, transforming. रीज़न क्या है, this person will marry you. आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है. यस, रीज़न क्या है, ये पर्सन क्यों चेंज हुआ, मैं ये भी क्लियरली बता दूँ, क्योंकि आपने चेंज हुआ है. आप चेंज होते हो तो ये चेंज होते हैं, ठीक है. जब आप पूछते, मतलब ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं बताती हूँ. मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं ना जो मुझे पूछते हैं मैम वो चेंज क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप चेंज नहीं हो रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पे जो शिफ्ट दिखता है इसके रीज़न है आपने चेंज हुआ है, ठीक है. आपने सेल्फ लव में वर्क किया है एंड दिस इज़ द रिजल्ट. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मच सीरियस एंड वेरी मच स्टेबल एंड फीलिंग्स भी है, ठीक है. पाइल 3, तो ये चीज़ दिखता है मुझे क्लियरली. ओके, सो आई होप दिस रीडिंग हेल्पफुल. टेक केयर, थैंक यू.